नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान सोमवार को उड़ान भरने के 1 घंटे के भीतर ही अपने मूल हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। दरअसल पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का संदेह हुआ। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान संख्या AI315 हांगकांग में सुरक्षित रूप से उतर गया है। सभी यात्री विमान से उतर गए हैं। हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सक्रिय भागीदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। साथ मिलकर हम न केवल अपने दोनों देशों की प्रगति को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के निर्माण में भी योगदान देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। कहा कि भाजपा में अपराधियों की भरमार है, अपराध व भ्रष्टाचार चरम पर है, यूपी अराजकता की गिरफ्त में है। स्वदेशी बाजार चीन के उत्पादों से पटे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि भाजपा में अपराधियों की भरमार है, वह भूमाफिया को प्रश्रय देती है। भाजपा के लोग सरकारी और गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। भाजपा सरकार में यूपी अराजकता की गिरफ्त में है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। अमरोहा के रजबपुर इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में 4 महिला श्रमिकों की मौत हो गई। 6 से अधिक घायलों को अस्पताल भेजा गया है। डीएम ने घटना के जांच के आदेश दिए। अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी गांव के जंगल में स्थित पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को अचानक तेज धमाका हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे को तुर्की को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल तुर्की पर आरोप है कि उसने साइप्रस के 1/3 हिस्से पर साल 1974 से कब्जा किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस के निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। आव्रजन कानून के विरोध में लॉस एंजिलिस समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इस कानून में और सख्ती दिखाते हुए आव्रजन अधिकारियों को डेमोक्रेट्स शासित शहरों में गिरफ्तारी और निर्वासन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में अब तक 2 लाख से अधिक विवाह पंजीकरण हो चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारा राज्य ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 2 लाख से अधिक विवाह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण अब अधिक सरल व पारदर्शी बन चुका है। इस्राइल का ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने अमेरिका और इस्राइल दोनों देशों को इस्लाम विरोधी बताया, साथ ही अरब देशों को भी चेताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्राइल द्वारा फलस्तीन के शहर गाजा में कत्लेआम पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हाल ही में अपनी आगामी फिल्म कुबेर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई। यहां उन्होंने बताया कि वह विजय देवरकोंडा की कौन सी खूबी कॉपी करना चाहती है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म कुबेर को लेकर चर्चा में है। यह फिल्म इस महीने सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें वह एक्टर धनुष और नागार्जुन के साथ नजर आएंगी। हाल ही में एक भव्य इवेंट में फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, जिसमें रश्मिका भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं।
ईरान के तेहरान में यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले एमबीबीएस का छात्र युद्ध के चलते फंस गया है। परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित वापस भारत लाने की मांग की है। इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में कई भारतीय फंस गए हैं। युद्ध में गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला रिजवान हैदर भी वहां फंस गया है। बेटे के फंसने के बाद परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। रिजवान एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए तेहरान गया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।